टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द VRIO मॉडल। इतना कुछ बड़ा मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। आपको ये समझेगा कि अब जो कंपनीज है, जो भी ब्रांड्स है इंडिया में, तो वो एक्चुअली इस मॉडल की वजह से मतलब किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली दिस वीडियो इज जस्ट लाइक केस स्टडी, और इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप खुद समझ जाओगे धीरे धीरे। ओके, सो बेसिकली VRIO, so here V means valuable, to create a value. The R means rare, I means inimitable. Okay, so inimitable. So particularly imitable means to copy, and inimitable means that no one can copy us. And when it comes to O, it becomes the organized scale. Okay, so particularly when a brand is a huge success in the market, तो उसमें ये VRIO ये चारों चीज़ें होती है। वो वैल्यूएबल भी होता है, वो रेयर भी होता है, वो इनइमिटेबल यानी कि वो कॉपी नहीं हो सकता, और उसमें ऑर्गेनाइज स्किल होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज किया गया उसका प्लानिंग होता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, सो जो वैल्यू क्रिएट हुई तो उससे कंपटीशन एडवांटेज मिलता है, जिससे क्या होता है कि बाकी के जो कंपटीशन में ब्रांड्स है उनसे हम अच्छा कर जाते हैं। रेयर हो मार्केट में तो सिर्फ हमारे जैसा ही होगा, हम रेयर है, हमारी कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा, और अगर कोई कॉपी नहीं कर पाएगा मतलब हमारे लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। जब तक कोई हमें आउटस्टैंड न कर दे तब तक हमारी कंपनी चलती ही रहेगी। एंड ओ ऑर्गेनाइज। ओके, तो बेसिकली अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी चीज़ को, आप ऑर्गेनाइज वे में करते हो, तो होता क्या है उस वजह से जो उसका सस्टेनेबल एडवांटेज है वो अच्छा हो जाता है। उससे वो चीज़, अभी आपने कोई चीज़ अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी तो वो ज़्यादा टाइम टिकती है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन नो फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज स्केल। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वदेशी अपनाओ, द पतंजलि। ओके, तो पतंजलि का वैल्यू कहाँ से बढ़ा? ओनली थ्रू इस ब्रांड। ओके, रामदेव बाबा जो योगा और जो उनकी जो आयुर्वेदा है, ओके, सो पर्टिकुलरली उनका जो ब्रांड है उसका टिपिकली जो वैल्यू है वो सिर्फ रामदेव बाबा से आता है। दिस इज़ रियल, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। और उनका जो रेयर है, तो उनका जो रेयर है तो उनमें जो रेयर है वो क्या करते हैं, जो भी उनका जो रॉ मटेरियल है या फिर उनके जो रिसोर्सेज है वो सारे डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स दे आर गेटिंग। उन्हें दूध चाहिए वो फार्मर से ले रहे हैं, उनको अगर कुछ भी उनके जो डेली प्रोडक्ट्स है वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो अपने सारी जो रॉ मटेरियल है वो इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, कलेक्ट कर रहे हैं। फिर व्हाट कम्स इन द इनिमिटेबल। ओके, सो वो योगा का जो उनके साथ एसोसिएशन है, फिर जो आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं आजकल, बहुत से केमिकल। ओके, बेसिकली अगर हम सोप की बात करें तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, सब केमिकल यूज़ कर रहे हैं। ओके, ग्लिसरीन एंड ऑल दैट, लेकिन इनका जो है इनका सब नेचुरल है, तो इस वजह से व्हाट दे से स्वदेशी अपना। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इनइमिटेबल। वो उनका जो स्वदेशी इतना ही वर्ड है ना, तो वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट। ओके, और फिर उनका जो ऑर्गेनाइज स्केल है, ओके, उनका जो ऑर्गेनाइज स्केल है वो क्या है, उनका प्रेजेंस। न्यूज़ चैनल तो सब देखते हैं। ओके, न्यूज़ चैनल के बीच सबसे ज़्यादा आने वाली एडवर्टाइज उनकी रहती है। मतलब न्यूज़ चैनल वही लोग देखते हैं जिनको, ओके, अदर जो एंटरटेनमेंट में तो नहीं रहते, लेकिन जो न्यूज़ चैनल है मतलब उनको पता है कि उनका जो ऑडियंस है वो क्वालिटी ऑडियंस है। सो स्पेसिफिकली सारे न्यूज़ चैनल पर उन्होंने अपना प्रेजेंस फैला दिया। तो उस वजह से क्या होता है, ओके, पतंजलि की ज़्यादा एडवर्टाइज होती है। और इस टॉपिक पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, रिसेंटली जो शुरू है IPL। ओके, सो बेसिकली जब हॉटस्टार पे IPL चलता है, बीच बीच में एक एडवर्टाइज बहुत ही ज़्यादा आती है, वो है म्यूचुअल फंड। सही है। ओके, एक क्रिकेटर आया, सही है, दूसरा क्रिकेटर आया, सही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट एक्चुअली जो यंगस्टर्स होते हैं अभी करंटली, यंगस्टर्स जो है ना वो स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये जैसे ही उनको समझ में आया तो सारे क्रिकेटर्स ला दिए। एंड ओके, म्यूचुअल फंड सही है। सो इस वजह से म्यूचुअल फंड्स का जो प्रेजेंस है वो सारी जो न्यूज़ चैनल है उसके साथ जो क्रिकेट के चैनल्स है, स्पोर्ट्स के चैनल्स है, वहाँ पर भी हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पतंजलि। सो नेक्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। सो बेसिकली इसमें जो है वो क्या है, हाई क्वालिटी एट लो प्राइस, ये उनकी वैल्यू है।
बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं वो, और वो भी कम प्राइस में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। ओके, तो इसमें जो होता है रेयर क्या, इतने सारे उनके प्रोडक्ट्स बना दिए, एक प्रोडक्ट निकाला उसके उन्होंने कुछ 5-7 फ्लेवर बना दिए, दूसरा प्रोडक्ट निकाला उसके कुछ ज़्यादा 5-7 फ्लेवर्स निकाल दिए, जिससे हुआ क्या कि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए। सो टिपिकली इनमें इनइमिटेबल एक्चुअली जो है वो है उनका स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। फार्मर्स से दूध आना और वहाँ से फिर वो पूरा उनका प्रोसेसिंग होके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना, उनका जो पूरा सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज है, काफ़ी परफेक्ट है, और इसी वजह से उनकी जो ऑर्गेनाइज स्केल है वो भी अच्छी है। so this is all about Amul. So nextly I'm going to talk about one of our market monopoly, the Jio. ओके, सो जियो में क्या है, जियो का सबसे बड़ा क्या है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कम प्राइस में जब जियो न्यू आया था, ओके, सिम कार्ड के साथ 3 महीने का नेट फ्री दिया, फिर जो है डेली के उन्होंने पैक्स बना लिए, ये किसी और कंपनी ने नहीं किया था, पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया था अगर आप देखोगे तो। सो बेसिकली हुआ क्या, उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थी, कम प्राइस में वो ज़्यादा देते थे, इस वजह से उनके पास कस्टमर्स बढ़ने लगे। फिर रेयर क्या है, डिस्ट्रिक्ट चॉइस कंजॉइंट, इस वर्ड को आप ध्यान में रखो, डिस्ट्रिक्ट चॉइस कंजॉइंट। एक्चुअली इस वर्ड से क्या है कि अगर हमारा मतलब वो कंपनी वाले अपने कस्टमर को अगर 3 से 4 कोई भी आइटम्स दे रहे हो कि इन 3-4 प्रोडक्ट में से आप खरीदो, और जो भी कस्टमर आता है एक ही प्रोडक्ट उठा के लेके जाता है, जो कि है उनका जो नेट पैक होता है, ओके, डेटा पैक होता है 1.5 GB डेली का, या फिर 2 GB डेली का, 3 GB डेली का। उसमें क्या होता है, इनमें कॉलिंग भी आता है, मैसेज भी आता है, ओके, ये सारा मतलब कोई भी लेता है, उनके अदर भी है, टॉक टाइम भी है, लेकिन हर कोई वही उठा के लेके जाता है, हर कोई वही रिचार्ज करता है। तो बेसिकली डिस्क्रीट चॉइस कंजॉइंट, पर्टिकुलरली एक ही आइटम यूज़ करना, और उसी एक जो उनका रिचार्ज का जो आइटम बोलेंगे हम, तो उसी आइटम की वजह से उनकी बहुत सी मतलब प्राइजेस उनकी मतलब उन्हें बहुत सा प्रॉफिट उससे मिल रहा है। फिर नेक्स्टली होता क्या, उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और उनका जो एनालिसिस है, ये कभी नहीं चूकता। मोटा भाई अंबानी, कभी कुछ भी गलत उनका डिसीजन होते नहीं है, मतलब अगर हुए भी तो ही नोज हाउ टू काउंटर एक्ट देम। सो बेसिकली जियो वॉज वन ऑफ द company which was doing so good during the COVID-19 पैंडमिक, ये हर किसी को पता है। एंड उसके पीछे जो है ना अंबानी जी का बहुत ही मतलब उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो थिंकिंग है, काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी है। इस वजह से उनकी कंपनी इतने बड़े पैंडमिक में, इतने बड़े लॉकडाउन में भी अच्छी कर गई है। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट जियो। और फिर आता है, कुछ खाने की बात हो जाए ना यार, अभी मोबाइल की बातें हो गई, रिचार्ज की बातें हो गई, फिर जो डेली चीज़ें लगती है उसकी बात हो गई, दूध की बात हो गई, अब कुछ खाने का। ओके, सो मैकडोनल्ड्स। ओके, सो मैकडोनल्ड्स क्या है, उसका एक ही चीज़ बहुत अच्छा है, वो क्या है कि 180 सेकेंड्स में वो बर्गर आ जाता है, बर्गर। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ। सो होता क्या है, उनका कॉस्ट एडवांटेज है, कम कम में वो कुछ ज़्यादा देते हैं। ओके, कॉस्ट उनकी बहुत, और उनका जो मटेरियल होता है ना, बेसिकली उनका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हद तक उनको कम लगता है। ओके, उससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कॉस्ट एडवांटेज उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उनकी जो प्रोसेस एफिशिएंसी है जो कि है वो उनको रेयर बनाती है। 180 सेकेंड्स में पूरा मतलब आप जाओगे, आप ऑर्डर दोगे, 2 मिनट में आपको बर्गर मिल जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग रेयर, और इसी वजह से वो कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है, किसी को समझ में नहीं आता कि वो एग्जैक्टली ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। सो बेसिकली इसी वजह से वो इनइमिटेबल हो रहे हैं, और इसलिए मैकडोनल्ड्स इतना सक्सेसफुल चल रहा है। एक्चुअली उनके सीईओ की जो थे, फर्स्ट सीईओ, उन्होंने कहा था कि उनका जो ये इनोवेशन था वो काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैकडोनल्ड की जो सक्सेस स्टोरी है वो काफ़ी हद तक बहुत ही लंबी रही है। और फिर उनका जो ऑर्गेनाइज स्केल है, फ्रेंचाइजी खोल लिया सभी जगह पे, और सारी फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल है। मतलब उनका क्या है ना कि वो फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल होने की वजह से उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। सारा ऑर्गेनाइज किया गया है, उनकी जो वर्कर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई हाई स्किल्ड शेफ, ओके, जो बेसिक कोई भी जाएगा उनको वो बस अपना पूरा
फॉर्मूला समझा देते हैं और कोई भी उसमें आसानी से काम कर सकता है। तो इस वजह से उनका जो ऑर्गेनाइज स्किल है, उनकी जो फ्रेंचाइजी है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। और एक उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, पता नहीं आप उसको VRIO किस में डालना चाहेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ। ओके, तो जब भी आप जाते हो, कि आप क्या देख के जाते हो, कुछ 25-30 रुपए का मैक आलू टिक्की बर्गर मिलता है। ओके, सो 25-30 रुपये, ओके कुछ नहीं, इतने कम दाम में मिल रहा है, तो जाके खा लेंगे। ओके, वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो जो ऑर्डर लिखता है वो बेसिकली शुरू हो जाता है, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रेंच फ्राइज विद दैट, वुड यू लाइक टू हैव सम कोक विद दैट। ओके, सो बेसिकली होता क्या है, हम टाइम पे अपना मूड बना लेते हैं। सो 30 रुपये की आप मैक आलू टिक्की बर्गर खरीदने जाते हैं, उसके साथ आप कुछ और 25 रुपये का फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं, उसके साथ आप कोक ले लेते हैं, आपका बिल बढ़ जाता है। और ये आपको मतलब समझ में भी नहीं आता कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की। आप गए थे कुछ 25-30 रुपये का आप बर्गर खाने गए थे, और आप खा के क्या आए, मतलब आपका उसमें पता भी नहीं चलता है, इट इज़ समथिंग इनविजिबल, लेकिन उनका बहुत सा प्रॉफिट हो जाता है उसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैकडोनल्ड्स। ये कुछ मैंने 3-4 केस स्टडीज़ रखी है, और इसी की वजह से आप खुद की भी एक VRIO मॉडल बनाओ अपने घर पे, जिससे आपको पता चले कि आप वैल्यूएबल क्यों हो, आप रेयर क्यों हो, आप इनिमिटेबल क्यों हो, और आप ऑर्गेनाइज स्केल में हो किस वजह से। अगर आपके पास ये नहीं है कि आप किस वजह से हो, तो क्या करके आप ये सब बना सकते हो। कि तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर ला सकते हो, इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी आपके वर्क प्लेस में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज में, स्कूल में आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो ये कुछ था, अपने लाइफ को आप किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। बेसिकली कुछ केस स्टडीज़ मैंने दी कि टिपिकली कोई कंपनी किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करती है